आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, अभी जैसे मैंने बोला, आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन और डेप्थ में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं हायर लेवल प्लांट क्लासिफिकेशन की, तो अगेन वो डिवाइड हो सकते हैं वापस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस। जैसे फर्स्ट, फ्लावर्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर फ्लावर्स प्रेजेंट है तो एक अलग कैटेगरी में आएंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो अलग कैटेगरी में आएगी। सेकेंड, फ्रूट, क्या फ्रूट लगता है, क्या लगता है तो अलग कैटेगरी में आएगा, नहीं लगता है तो वापस अनदर कैटेगरी में आएगा। एंड थर्ड इज सीड। अब सुनो मेरी बात, जो हम चैप्टर ये भी पढ़ेंगे ना, ये पूरा के पूरा इन तीनों के प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? कौन से तीन चीज? फ्लावर, फ्रूट, सीड। याद रखना, एफ एफ एस। एफ एफ एस क्या है? एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्लावर एंड एस फॉर सीड। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पर ये तीनों चीजों का प्रेजेंस रहे या ना रहे, इन्हीं चीजों पे बेसिकली प्लांट्स डिवाइडेड है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एफएफएस क्लासिफिकेशन, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे एफएफएस क्लासिफिकेशन में क्या क्या रहता है, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड्स। ओके, तो जब हम इस बेसिस पे प्लांट को डिवाइड करते हैं तो प्लांट्स बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मैम पिक्चर की स्लाइड दिखाओ। हाँ, एक बेटा आई टेल यू ना कब लिखना है, मैं आपको बता दिया करूंगी। पहले समझ लो फिर मैं आपको दूंगी, सब स्लाइड्स लिखने के लिए दूंगी। उसके बाद पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर वो लिंक टूट जाएगी आप लोगों की। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा क्लासिफिकेशन बोला मैंने? एफ एफ एस। एफ मीन्स फ्रूट, फ्लावर, फ्लावर, सीड। ये बुक में नहीं दिया है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था? तो कौन से बेसिस पे था? एफ एफ एस क्लासिफिकेशन। अगेन, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रूट, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लावर एंड एस स्टैंड्स फॉर सीड। तो बेसिकली इन्हीं बेसिस पर, इन तीनों चीजों के बेसिस पे प्लांट्स को अगेन डिवाइड किया जाता है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम। अभी पहले हम इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं, मतलब जान लोगे तो तुम्हें और इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, कौन सा क्लासिफिकेशन है? एफएफएस क्लासिफिकेशन है। कौन से दो इस पे डिवाइड होता है? क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम। अब हमेशा याद रखना, जब वर्ड आएगा गैम तो वो कभी भी उसका मतलब होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिख लो, ठीक है। जब भी कहीं पे भी, नहीं मैं बताऊंगी तब लिखना, मैं पूरी स्लाइड्स एक साथ बताऊंगी, पहले तुम सब समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब भी वर्ड गैम आएगा हमेशा याद रखना, ये वर्ड गैम क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा नोटिस किया होगा, छोटा सा नोटिस किया होगा, जैसे अगर हम किसकी, आम की बात लेते तो आम के फ्रूट के अंदर क्या रहता है? गुठली रहती है, सीड रहता है, हम बोलते हैं। हाँ, और वो जब सीड लगेगा तभी दूसरा प्लांट बनेगा, राइट और रॉन्ग? यस मैम। हाँ, तो अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है। तो हमेशा याद रखना, गैम वर्ड जहां पे भी आएगा वो हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है क्रिप्टो।
क्रिप्टो मतलब क्या होता है? तुमने आई डोंट नो तुम लोग न्यूज देखते हो क्या? तुम बहुत छोटे हो वैसे। बिटकॉइन सुना है? बिटकॉइन? यस मैम। नो यस मैम मैम। सुना है। नो मैम। हाँ, उसको क्रिप्टो करेंसी। हाँ, उसको क्रिप्टो 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 मीन्स करेंसी। हिडन। हिडन तो करेंसी, मीन्स ऑनलाइन करेंसी। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, क्रिप्टो मीन्स हिडन। तो जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, मतलब क्या है, इस वे से नहीं होगे, किसी और तरीके से होंगे, वो किस में आएंगे? क्रिप्टो क्रिप्टो गेम में। गेम्स। समझ में आया? क्रिप्टो करेंसी याद रखना। हाँ, ऑनलाइन, वही तुमने जो बोला ना, डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन करेंसी, बट बेसिकली क्रिप्टो मीन्स क्या होता है? हिडन होता है। जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है, बिटकॉइन से वो लोग खरीदते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। हमारा क्लास इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टो? क्रिप्टो मीन्स हिडन, गेम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इज इट क्लियर? यस मैम। अब फेनेरो मतलब, अब गेम मतलब क्या होगा यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट? यस मैम। फेनेरो क्या होगा? प्लांट्स विद सीड। तो ये पी याद रखना। अब पी से क्या होगा? पी से आता है फल, पी से आता है फूल। याद रखोगे? फल, फूल और बीज, यही क्लासिफिकेशन है ना हमारा। यस मैम। फ्रूट, हाँ फ्लावर मैम। एंड सीड। तो ये फेनेरोगैम का पी याद रखना है। पी स्टैंड्स फॉर मतलब, ये लॉजिक बता रही हूँ, ये कोई रियल में स्टैंड फॉर नहीं है, ठीक है? पी स्टैंड्स फॉर हमेशा याद रखना, फल और फूल, ठीक है? तो यहाँ पे फेनेरो, जो फेनेरो है उसका मतलब क्या होगा? प्लांट विद सीड्स। मतलब जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते विद द हेल्प ऑफ सीड्स। मैम हम्म, मैम एक बार फिर से फेनिरोग्राम। ओके। देखो, प्लांट, हमने कौन सा क्लासिफिकेशन स्टार्ट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं? FFS। F स्टैंड्स फॉर फ्रूट, F स्टैंड्स फॉर फ्लावर, S स्टैंड्स फॉर सीड। तो इस बेसिस पर जब हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोग्राम। अभी क्रिप्टो मीन्स व्हाट? क्रिप्टो मीन्स हिडन, हिडन। गैम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फेनेरोगैम, गैम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फेनेरो का पी याद रखना। अगर फेनेरो का पी याद रहेगा, पता ही है फेनेरो पी से ही स्टार्ट होता है, तो पी मतलब इस प्लांट्स में फल भी मिलेंगे और इन प्लांट्स में फूल भी मिलेगी, ठीक है? तो फिर जैसे हमारा क्लासिफिकेशन है FFS, इसका मतलब क्या? इसमें सीड भी हो गई। तो फेनेरो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स विद सीड्स, जो इस वे से रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं फेनेरोगैम। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। हाँ, इज इट क्लियर? यस यस मैम। मैम। यस मैम। पी से यस क्या मैम। याद आएगा? फल और फूल। फूल। फल फूल। अब ये मत बोलना मैम, हम फल का स्पेलिंग FAL भी लिख सकते हैं और फूल FOOL भी लिख सकते हैं। अरे लिख तो सकते हैं, लेकिन यह एक ट्रिक सिर्फ इसलिए कि तुम्हें याद रहे, फल और फूल। तो फल और फूल याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली सीड भी याद रहेगा। समझा यहाँ तक? हाँ मैम, यस समझा। मैम। यस मैम। तो ये 2 स्लाइड्स लिख लो, जब हो जाएगा तब मुझे बताना। डन मैम राइटिंग। सबका हो गया बेटा? यस यस मैम मैम, ये ये हो स्लाइड गया। हो गई। मैम पिछली स्लाइड हाँ, ये पिछली स्लाइड ही तो है बेटा। उसके बाद की मैम इसके उसके बाद के मतलब नेक्स्ट, इसके हाँ। नेक्स्ट या प्रीवियस? 7। मिस 1 मिनट 7 नंबर के। एक मिनट बेटा, एक मिनट, किसी का तो भी रह गया है। हाँ, लिख लो बेटा। नेक्स्ट और प्रीवियस बोला करो, उसके बाद का मत बोला करो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है बेटा? ओके। हो गया बेटा? हो गया तो बोलना मुझे। मिस डन। ओके, फाइन।
हो जाएगा तब बताना बेटा। Done, ma'am. Ma'am, 2 minutes. हाँ 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 कोई बात नहीं। मैम हो गया। हाँ बेटा वो जिसका एक रह गया ना, हम लोग 2 मिनट रुक जाएंगे उसके लिए। Done, ma'am. हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके चलो, अभी ये जो जैसे हमने देखा था रॉबर्ट विक को, ही वॉज द पर्सन जिसने 5 किंगडम क्लासिफाई किए थे। याद आ रहा है, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, Yes, ma'am. प्लांटे, एनिमलिया। वैसे ही ये एफएफएस क्लासिफिकेशन जो है उसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था इश्लर। इश्लर, ये जो पर्टिकुलरली प्लांट को 2 किंगडम में डिवाइड किया गया, सब किंगडम बोले गए। अब हम किंगडम तो ऑलरेडी प्लांट है, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो इसको जो 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, कौन से 2 सब किंगडम है? Cryptogram और phanerogram. तो ये किसने किया था? इश्लर ने किया था। ही वॉज द बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब पता है ना? हाँ, जो बेसिकली प्लांट्स को स्टडी करते हैं। अभी तुम्हारे लेवल में यही बोलेंगे हम, उनको आप बॉटनिस्ट कहते हो। और कौन से ईयर में किया था? इन 1883। 1883. ओके फाइन, तो मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली लिख देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। दैट किंगडम, हम कौन सा किंगडम स्टडी कर रहे हैं? प्लांट। इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया। बाय whom? बाय इश्लर। इश्लर क्या थे? आई डोंट नो वेदर वो ही थे या शी थे, तो मुझे नहीं पता, बट इन 1883। ठीक है, कौन से 2 में किया? Cryptogram, Cryptogram phanerogram. एंड फेनेरोग्राम। और कौन सा क्लासिफिकेशन है ये? अरे ये कोई बुक में नहीं है एफएफएस, समझ में आ रहा है ना ये ट्रिक कैसे भी याद रखने की? हाँ मैम। हाँ ओके, तो अब हम आगे लिखेंगे। अगर ये लिखना है तो फटाक से लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आगे चलते हो। Ma'am, 2 minutes. लिखा हुआ है ना? ओके बेटा? Yes, ma'am. 1 minute मैम। हाँ बेटा कोई इशू नहीं, लिखो लिखो। मैडम फेनेरोग्राम का स्पेलिंग गलत लिखा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम करेक्ट कर लो। डन मैम। राइट तो लिखा, कहा गलत लिखा, कुछ भी बोलते हो क्या? नहीं, ग्राम का GR नहीं लगा है आपने। क्या? R नहीं लगा। Ma'am, फेनेरोग्राम वो लिखा ना। jam है. वो गैम है. अरे ग्राम ग्राम है थोड़ी वो। ना है वो। ग्राम थोड़ी ना, या मैथ्स फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। दैट्स गैम, गमेट्स। अभी तो लिखवा के दिया था, इसलिए बोलती हूँ घाई मत किया करो। तुम लोग बोलते ना हो गया मैम, जिसको लिखना है उसको लिखना। मैं नया नहीं हूँ आज। क्या? मैं नया आया हूँ। अच्छा अभी ज्वाइन किया है आपने? हाँ हाँ ठीक है कोई इशू नहीं। तो गैम है बेटा, वो गमेट्स वाला गैम है, ग्राम नहीं है वो। मैं भी सोच रही हूँ करके क्या गलत लिखा है मैंने। तो दैट गैम, दैट उसका मतलब बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या नाम है तुम्हारा जिसने लेट ज्वाइन किया है? क्रिश। हाँ क्रिश। तो गैम मीन्स बेसिकली गैम शॉर्ट फॉर्म है गमेट्स का। तो गैम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रिप्टो मतलब हिडन, फेनेरो मतलब प्लांट्स विद सीड्स। ओके ठीक है चलो, तो याद रखना किसने किया था? इश्लर ने किया था। ठीक है, नेट में पूछा जाता है विच ईयर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इसलिए ये बता रही हूँ, इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ बार बार। फाइन
नेट पता है ना मैम। क्यों दी जाती है? नीट की नेट। नेट क्यों दी जाती है? अरे मेडिकल मैम नीट है ना वो, NEET नीट। मैम वो तो मेडिकल के लिए दी जाती है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला? मैम आपने नेट बोला। नेट बोला कि नेट बोला? नेट नेट NET। ठीक है बाबा, गलती हो गई। ठीक है, तुम लोग छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठते हो। चलो इधर ध्यान दो। फाइन। तो अब देखो, बेसिकली अब हम लोग स्टडी करेंगे क्रिप्टोगैम। गैम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रिप्टो मीन्स हिडन। अब क्रिप्टोग्राम को अगेन 3 डिवीजन में डिवाइड किया। जैसे कल मैंने कहा था, अगर तुम 5th क्लास में हो, 5th स्टैंडर्ड में हो, तो अगेन यू आर डिवाइडेड इनटू A, B, C। डिविजन्स होते हैं तुम्हारे। यस मैम। कल हमने डिस्कस Yes, किया था, राइट? तो Yes. अगेन इसको डिवाइड किया गया है 3 डिविजन्स में। तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, एंड थर्ड थर्ड डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, तो जो पहला डिवीजन है, उस पहले डिवीजन को बोला जाता है थैलोफाइटा। एक्चुअली फाइटा नहीं बोलना है, फिटा बोलना है। क्या बोलोगे? फिटा। फिटा, थैलोफिटा। थैलोफिटा। फिटा। फिटा मीन्स नथिंग बट फिटा मीन्स प्लांट्स। फिटा मीन्स प्लांट्स। ठीक है, दे फिटा प्लांट्स ओके। होते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन को क्या बोला जाता है? थैलोफिटा। हेलो फिटा फर्स्ट। इसका तो भी माइक ऑन है। एक मिनट को देखती हूँ। ना डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, बहुत डिस्टर्ब करते हो। नहीं, किसका है वो? क्रिश का ही ऑन है और उसके अलावा किसी और का नहीं। फाइन। तो पहला डिवीजन क्या है? थैलोफिटा। सेकेंड डिवीजन है ब्रायोफिटा। ब्रायोफिटा। फिटा। ओके, Yes, ma'am. एंड थर्ड डिवीजन इज टेरिडोफिटा। टेरिडोफिटा। मैम सेकंड कौन सा? ब्रायोफिटा। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ब्रायोफिटा एंड टेरिडोफिटा। मैडम, हाँ? तो तीसरे इसका डिवीजन का स्पेलिंग, उसका नाम क्या है? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। किसमें क्या बेटा? मैम प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है थर्ड डिवीजन का। टेरिडो, पी साइलेंट है। हाँ, टेरिडोफिटा। यहाँ पे पी साइलेंट है। पैरी। देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, कोई भी वर्ड का अगर तुम्हें प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट जाए तो उसको ब्रेक कर दो। तो टी आ रहा है, क्या होगा? टेरी डीओ, पेरी। दो टी। टेरिडोफिटा। एंड फिटा। दो अभी फिटा। समझा? टेरिडोफिटा हो गया। मैम पी साइलेंट है वहाँ पे। क्या बेटा? पी साइलेंट है। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं है? तो लिखा टी से ही लिखा है ना, पी से थोड़ी ना लिखा है। क्या हो गया? टेरिडोफिटा। क्लियर है? यस मैम। ओके। यहाँ पे क्या है? डिवाइड करो। ब्रायोफिटा, यहाँ पे थैलोफिटा। क्लियर है? ओके, तो इतना लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैम लिख लिया मैम।
किया मैम। सभी का हो गया? यस मैम, डन। Done. ओके, आगे बढ़े। मैम 1 minute. हाँ हाँ बेटा, कर लो कोई इश्यू नहीं। Then ओके, तो अब इसको याद कैसे रखोगे कि थेलो, ब्रायो और टेरिडोफिटा? तो एक ट्रिक बताती हूँ, हंसना नहीं। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके मैम। हाँ, हंसना नहीं। अभी क्या है पहला वर्ड? hello. हेलो। फिटा। सेकेंड वर्ड क्या है? ब्रायो। Bryophyta. ब्रायोफिटा। थर्ड वर्ड क्या है? टेरिडोफिटा। Pteridophyta. तो फिटा तो कॉमन है, फिट गया है ये, राइट? Yes ma'am. हम बोलते हैं ना फिट गया है। ओके, अभी क्या लिखना इसका? ब्रायो का लिखना ब्रो, टेरी का लिखना टेरी, और थेलो का लिखना थानोस। थानोस पता है ना? यस मैम। Yes ma'am. मैम क्या है ये? मैम मुझे नहीं पता। हाँ, बताओ जल्दी इसको, क्या होता है थानोस? वो थानोस Avengers में होता है. अवेंजर्स एंड हाँ। गेम में है। तो एक समझ लो, एक टाइप का विलन है, राइट? यस मैम। Yes ma'am. हाँ, एक टाइप का विलन है बेटा थैनोस, जिसका मिशन है दुनिया को खत्म करना। तो अभी हम एवेंजर डिस्कस, ह्यूमैनिटी को, ऐसा ही कुछ है, ह्यूमैनिटी को खत्म करना। तो वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ। थैनोस बहुत कॉमन वर्ड है, आजकल तुम देखोगे हर जोक बनता है, हर मीम बनता है थैनोस पर। Yes ma'am. हाँ, तो बेसिकली थैनो ब्रो तेरी, ठीक है? और अगर तुमको ये नहीं याद रहता तो टीबीटी। ब्रो मीन्स ब्रायोफिटा, थैनोस मीन्स थेलोफिटा, टेरी मीन्स टेरिडोफिटा। टेरिडोफिटा। मैम या ऐसा भी कर सकते हो, टेरी ब्रो को दो, थैनोस तो याद रखना, थैनोस ब्रो एंड टेरी, और टीबीटी, दैट इज व्हाट थेलोफिटा, ब्रायोफिटा एंड टेरिडोफिटा। याद रहेगा? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, ये तीन वर्ड याद रखना, थानोस, थेलोफिटा, ब्रो, ब्रायोफिटा, टेरी, टेरिडोफिटा। क्लियर है? Yes ma'am. तो मैम हमेशा फिर से याद बताना, रहेगा। मेरा राउटर का स्विच बंद हो गया था, तो बताइएगा वापस एक बार कहाँ रिपीट। से कहाँ से कहाँ से कब 5 कहाँ मिनट से करते हैं बेटा? गया था वो ये आप ये पता है। ये हुआ आपका? हाँ हाँ, ये हो गया था। ये हो गया था ना? हाँ, तो मैं कुछ नहीं बता रही थी, मैं सिर्फ इतना बता रही थी कि आपको याद कैसे रखना है। अभी भूल जाते हो ना आप नाम, थेलोफिटा, ब्रायोफिटा, टेरिडोफिटा। तो ट्रिक बता रही थी, थेलो मतलब थानोस याद रखना, ब्रायो मतलब ब्रो याद रखना, और टेरिडोफिटा टेरी, ठीक है? तो तुम बोल सकते हो तेरे ब्रो को थैनोस ने मारा, अगर ये भी याद रखते हो तो तीनों याद रहेगा। तेरे ब्रो को थैनोस ने मारा, तो तेरा मीन्स टेरिडोफिटा, ब्रो मीन्स ब्रायोफिटा, थैनोस मीन्स थेलोफिटा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये उल्टा जा रहा है, देखो, पहले आ रहा है टेरिडोफिटा, फिर आ रहा है ब्रायोफिटा, और फिर आ रहा है थेलोफिटा। या अगर तुम्हें इजी लगता है टीबीटी याद रखना तो टीबीटी याद रखना, लेकिन ये भूल जाओगे तुम टीबीटी, ये हमेशा याद रहेगा, थैनोस, ब्रो और टेरी। क्लियर है? यस। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम क्या है? सब किंगडम है, किसका? प्लांटे किंगडम का सब किंगडम है। कौन सा? क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम किस बेसिस पे किया है? FFS क्लासिफिकेशन। कौन सा? Fruit, flower, seed, फ्लावर classification. सीड। फ्रूट एंड सीड क्लासिफिकेशन पे। क्रिप्टो मींस हिडन, गैम मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी क्रिप्टोगैम कौन से तीन इसमें डिवाइडेड है? थानोस, ब्रो, टेरी। थानोस मींस Pteridophyta.
Pro means bryophyta Bryophyta. and pteri means Pteridophyta. हाँ, फाइटा बोल सकते हो इंडियन प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअली दैट इज फिटा बेटा, ठीक है। बोल सकते हो, वैसे हम इंडियन प्रोनाउंसिएशन में फाइटा ही बोलते हैं, बट बेसिकली पहले से बोलते हो तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। फिटा मीन्स व्हाट? फिटा मीन्स प्लांट, ठीक है। नहीं मैम, फाइटा ही अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा बोलना है वैसा बोलो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो फिटा याद रखोगे तो ये हमेशा याद रखोगे फिट गया, थैनोस फिट गया, तो दैट इज थैलोफिटा। समझ में आया? ब्रो फिट गया तो दैट इज ब्रायोफिटा। Bryophyta. टेरी फिट गई तो व्हाट इज दैट? टेरिडोफिटा। तो इसलिए जो फिटा वर्ड याद रखोगे ना, तो हिंदी में फिटने का मतलब कुछ और होता है, राइट? हम हमारी लोकल लैंग्वेज में जो, तो याद रहेगा ये सब चीजें, और कुछ नहीं। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे पहला डिवीजन, जिस डिवीजन को बोला जाता है Thallophyta. थैलोफिटा। हाँ, तुम्हें जो वर्ड में बोलना है वही वर्ड बोलो, कोई इशू नहीं। अब याद रखना, जो थैलोफिटा है वो जनरली पानी में ही ग्रो करते हैं। दे ग्रो इन वाटर। कहाँ ग्रो करते हैं ये? पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी ये जो कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, ये प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते। इसका मतलब क्या है? आपको इनका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर कुछ भी प्रॉपरली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। जैसे याद है प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, होते हैं क्या? No ma'am. तो जब तुम सेल देखते हो तो सेल में पूरी खिचड़ी दिखती है, सब मिक्सअप दिखता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे आपको सब खिचड़ी दिखेगी। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड थैलोफिटा नहीं, बॉडी। हाँ, थैलोफिटा को कैसे लिखेंगे? डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड। हाँ, थैलोफिटा आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, ऐसा लिख सकते हैं ना। Yes ma'am. तो ये बॉडी में क्या आएगा? बॉडी में आएगा रूट, स्टेम। अब किसकी बॉडी है? प्लांट्स की है ना। Plants. हाँ, Leaves. तो 100% आईज नोज तो आएगा नहीं, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। बॉडी में क्या आएगा? अगेन ट्रिक है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। वहां पे बॉडी मत लिख कर आना पेपर में, वहां पे बॉडी रखोगे तो याद रहेगा। प्लांट्स में बॉडी पार्ट्स क्या होंगे? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, यही हो गए ना। फिर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम जनरलाइज की बात करते हैं तब तो यही होते हैं, राइट? Yes ma'am. थर्ड पॉइंट है कि दे आर ऑटोट्रॉपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? Autotrophic. देखो, ऑटो मीन्स ऑटो वाला, पता है ना? Automatic. Yes. अरे हमारा ऑटो वाला नहीं आता है, हम बोलते ना ऑटो आ गया, ऑटो ऊटो, क्या क्या बोलते हैं लोग, राइट? तो वो वर्ड कहाँ से आया है? ऑटो वर्ड इज ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा? ये ऐसा बोलते हैं कि आज हम खाना नहीं बनाएंगे। प्लांट्स ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। No ma'am. सोलर एनर्जी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो इनको बनाना ही पड़ेगा। इनकी बॉडी वैसे ही फंक्शन करती है ना, ये ऐसा तो नहीं बोलेगे आज हम नहीं करेंगे। दैट्स वाई इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोमेटिक। ये जो ऑटो वर्ड है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? ये खुद का फूड खुद बनाते हैं। अभी ये ऑटोट्रॉपिक रहेगी, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? Photosynthesis. क्लोरोफिल। हाँ बेटा, फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस का नाम है। क्लोरोफिल क्या रहेगा। प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल। दैट मीन्स व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। याद है? Yes ma'am. प्लास्टिड को दो इसमें डिवाइड करते हैं, 8 स्टैंडर्ड, क्रोमोप्लास्ट एंड लिपोप्लास्ट। क्लास। याद आ रहा है? Yes ma'am. Yes मैम। हाँ, तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? इसमें रहेगा
क्लोरोफिल, राइट। Yes, ma'am. अभी जितने भी मैंने तुम्हें लक्षण बताए, लक्षण इन द सेंस क्या बोलेंगे, जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने तुम्हें, ये पॉइंट्स इशारा करता है, ये कुछ नहीं है, दिस इज एन अल्गी। एल्गी भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ अल्गी भी बोलते हैं, तुम्हें जो बोलना है बोलो, बट एक्चुअली अल्गी बोलना चाहिए, ठीक है। तो तुम अल्गी बोलो, कुछ भी बोलो, बट दैट इज, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अल्गी, ठीक है। तो इसके इसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर जब बोलूंगी लिखने के लिए तभी लिखना। अब तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होता है बार बार, जब मैं बोलती हूँ तुम लोग लिखते हो ना, तो तुम लोग सुन नहीं पाते हो। कल भी समझाया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मैं टाइम देती हूँ लिखने के लिए, तो उसका तुम स्ट्रेस मत लिया करो, तुम सब सुनना। थैलोफाइटा किसका सब डिविजन है, क्रिप्टोगैम, Cryptogam. कौन सा वाला डिविजन है, पहला वाला फर्स्ट डिविजन। डिवीजन, हाँ, क्रिप्टोगैम क्या है, सब किंगडम है, किसका सब किंगडम है, प्लांट किंगडम, हाँ, प्लांट क्या है, प्लांट खुद एक किंगडम है, ठीक है। थैलोफाइटा, फीटा, राइट। तो Yes. अभी क्या है, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे ग्रो इन वाटर। Water. सेकेंड, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। एग्जाम में बॉडी नहीं लिखोगे, समझ में आ Roots, रहा है। stem, leaves, हाँ, flowers. बॉडी मतलब इनकेस में तो रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर ही बोलेंगे हम, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या है, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब क्या है, इनके पास क्रोमोप्लास्ट है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अल्गी, Algae. ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। Yes, ma'am. ये पॉइंट्स लिख लो, ये पॉइंट्स लिख लो, फिर हम लोग आगे आगे जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, डन मैम। ओके। Ma'am, 2 minutes. हाँ हाँ बेटा, आराम से हो जाएगा, तब से बता देना। याद रहेगा ना, थेनोस, ब्रो, तेरी, फिट गए तीनों। Yes, ma'am. तीनों के तीनों क्या हो गए, फिट Fit गए। गए. याद रखना, तो हमेशा याद रहेगा। Done, ma'am. ओके, वो थानोस है ना, थेनोस नहीं है शायद, राइट। Thanos. थैनोस, क्या पता है, वैसे मैंने भी देखी नहीं एवेंजर, तो आई डोंट नो, बट उसमें मीम्स वो बहुत बनते हैं ना। Ma'am, done. ओके, Ma'am, done. हो गया, फाइन। हाँ मैम हो गया। चलो अभी मैं डेफिनेशन लिखा देती हूँ अलगी की, वो आप लिख लो। हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया, आस्क मी। हाँ, अपने मन से ये मत लगाना तुक्का कि मैडम ने क्या लिखा है। इज इट क्लियर? आपको जो भी लगता है नहीं समझता है, मुझे पूछना, तुक्का मत लगाना। मैं वापस, तुक्का समझता है ना, यस मैम। दैट मीन्स गैस वर्क मत करना। एग्जाम में, एग्जाम में नहीं, अभी मेरा अगर कुछ हैंडराइटिंग नहीं समझे, आस्क मी, गैस वर्क करना मत, वरना बोलोगे मैडम आपने तो बताया था। मैम ये थैलोफाइटा में लिखना है। लिखना तो था ना बेटा, ये अलगी का डेफिनेशन लिखा के दे रही हूँ, ये लिखा नहीं नहीं मैम, आपने। ये नहीं लिखा, थैलोफाइटा में अलगी का लिखना है ना। हाँ 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 बेटा, उसी का। चला गया क्या, कहाँ गया, ओके। मैम ये ऑफ है ना, हाँ बेटा, ग्रुप के बाद ऑफ है ना। हाँ ऑफ है। अच्छा, मैं ना एफ ऐसे लिखती हूँ, देखो दो चीज होगी, या तो मेरी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी, या तो तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग समझ में आने लग जाएगी, राइट। Yes. Yes, ma'am. तो दोनों में से कुछ भी हो, फायदा हमारा ही है, राइट। Yes, ma'am. Ma'am.
मैम वो बट आ रहा है कि आ रहा है? बट ARE आ रहे हैं, यहाँ पे लिखती हूँ। ओके मैम। ठीक है, ओके। मैम ये क्लोरोफायर के बाद क्या है मैम? ARER क्लोरोफाइल नहीं है बेटा, वो क्लोरोफिल है ना, ये LL है ना। फाइ कहाँ से दिख रहा है तुम्हें? ओके मैम। कोई वर्ड ही नहीं। मैम अटेंडेंस। ओके, ये कोई वर्ड ही नहीं होता क्लोरोफाइल। मैम अटेंडेंस। अरे हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया मुझे अटेंडेंस। मैम अभी टाइम है क्या बेटा? मैम और 8 मिनट बाकी है। हाँ हाँ, लेकिन कल का भी लेना, उसने याद दिलाया, मैं भूल जाती हूँ। मैं फिर 5 बजे नेक्स्ट क्लास रहता है ना, उतना थोड़ी ना हम रुकेंगे। अच्छा, उसने याद दिला दिया। मैम कल की भी रह गई थी अटेंडेंस। हाँ हाँ, वही वही, मुझे ऐसे याद दिला दिया करो 5-10 मिनट पहले, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मेरे कॉलेज में भी कभी अटेंडेंस नहीं लेती हूँ मैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। अटेंडेंस शीट कहाँ गया? अटेंडेंस शीट, 1 मिनट। ये स्टेट है ना, 9 स्टेट है ना? यस मैम। 9 स्टेट, ओके। अच्छा, आहाना से स्टार्ट होता है ना, राइट? आहाना, आस्था, अदिति, अनघा, आराधना, यही है ना तुम्हारी क्लास? यस मैम। ओके 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 ओके। क्या डेट है आज का? मैम 6 कल का क्या था? 5 5/8 ओके, 2021। थैंक यू। मुझे रोज याद दिला दिया करो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसलिए कॉलेज में भी मेरे क्लास में कोई बच्चा डिटेन मतलब समझता है ना? नो मैम। मतलब डिबार मतलब होता है एग्जाम। अगर आपकी प्रेजेंट ही कम है तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलता है। मैं क्योंकि प्रेजेंट ही लेना भूल जाती हूँ। अच्छा मैम। चलो, अहाना प्रेजेंट है? कल भी प्रेजेंट है क्या? तो प्रेजेंट प्रेजेंट बोलना 2 बार। यस आस्था, प्रेजेंट प्रेजेंट। अनगा, प्रेजेंट प्रेजेंट आराधना, प्रेजेंट प्रेजेंट आर्या, प्रेजेंट प्रेजेंट कृष्णा, प्रेजेंट प्रेजेंट शिटी। प्रेजेंट प्रेजेंट। शिटी के बाद है माही, एब्सेंट प्रेजेंट। एब्सेंट प्रेजेंट। ओके, कल का ले लेना बेटा। हाँ, कल हाँ की मैम रिकॉर्डिंग ले लिया। ले लिए ले बेटा? लिया और देख भी लिया। समझा? हाँ मैम। ओके। ओमकार, प्रेजेंट प्रेजेंट। परिनीता, ओके, परिनीता नहीं है आज, फाइन। ऋग्वेद, प्रेजेंट मैम। कल प्रेजेंट है ऋग्वेद? हाँ मैम प्रेजेंट हो तो। सहर्ष, साई, सही, सॉरी, सही, सही, सही है या सही है? आई अच्छा, लड़की है ना? लड़का। हाँ, तो सही है फिर। शलाका, प्रेजेंट प्रेजेंट क्या नाम है? सरस्वती है ना? सरस्वती, मैम श्रावस्ती। श्रावस। श्रावस्ती, राइट? श्रावस्ती, ओके।
Yes, ma'am. Present, present. ब्यूटीफुल नेम है बेटा। क्या होता है श्रावस्ती का मतलब? Ma'am, it is actually a name of a historical place. ओके। स्वरा, Present, present. वेदांत, Present, present. विराज, Present, present. शिवम, रुद्र। ओके, तो फाइन। आज जो लोग मैम। absent है, परिणीता, प्रेजेंट। मैम मैं रह गई। कौन बेटा? अदिति। अदिति, 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 तुम्हारा नाम नहीं है बेटा। अदिति लिया था ना? अदिति नहीं लिया था? नो मैम, अदिति प्रेजेंट डांगे? प्रेजेंट। ओके फाइन। चलो, तो आज से जो एब्सेंट है दैट इज शिट्टी। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। नहीं, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अच्छा भी प्रेजेंट है। ओके, चलो, तो क्या देखा अभी तक हमने? मैम क्लासिफिकेशन हम्म, ऑफ क्लासिफिकेशन पैनिरोग्राम हेलोफाइट तो रहने दो, मैं बोलती हूँ। रहने दो, रुक जाओ, मैं बोलती हूँ। रुक जाओ। ओके, तो बेसिकली हमने देखा किंगडम प्लांटे 5 किंगडम है, रॉबर्ट विटकर ने बताया। उसमें से हम बेसिकली कौन सा किंगडम पढ़ने वाले हैं? प्लांट। प्लांट किसमें आता है? ऑटोट्रॉपिक है, विद सेल वॉल, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट्स। ठीक है, याद आ रहा है? उसमें आता है। फिर प्लांट के हमने 2 सब किंगडम देखे। कौन से क्लासिफिकेशन पे बेस्ड? FFS, दैट वाज फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। तो डिवाइड हुआ क्रिप्टोगैम और फेनेरोग्राम। क्रिप्टो मींस हिडन, गैम मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फेनेरो मींस पी, याद रखना, फल और फूल, और फेनेरो मींस प्लांट्स विद सीड्स। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम में 3 डिवीजन है। कौन से है? थानोस, ब्रो, टेरी, जो सबके सब फिट गए हैं, राइट? सबसे पहला है डिवीजन 1, दैट इज थैलोफिटा, राइट? उसके अंदर के क्या पॉइंट्स देखे थे हमने? सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था, हाँ, दे मेनली ग्रो इन वाटर। उनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती। बॉडी मींस स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। फिर वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। फाइन। और फिर हमने क्या देखा था बेसिकली? एग्जांपल हाँ, अलगी इनका एग्जाम्पल है, और हमने अलगी की डेफिनेशन देखी थी। अब थोड़ा सा अलगी क्या है ये हम कल देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, देन फिर बाय। बाय मैम थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय 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 बेटा। Bye bye. Bye, ma'am. Hi,